नमस्कार। अभी हाल में ही हमने देखा कि लोकसभा के 2 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और तीसरे चरण का मतदान जल्दी ही होने वाला है। इसमें एक विशेष बात हम सब ने नोट की है और वो ये कि कुछ राज्यों में मतदान अपेक्षा से या उम्मीद से ज़्यादा हुआ, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में या वेस्ट बंगाल में, जबकि कुछ नॉर्थ स्टेट्स में ये मतदान पहले से 5 से 7% कम हुआ। अब ये बात सभी लोग सोच रहे हैं कि लो टर्नआउट की वजह क्या है, इसका क्या कारण है कि विशेष रूप से नॉर्थ के कुछ स्टेट्स में ये मतदान कम हुआ। इसके बारे में मीडिया के लोग हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सभी ये कह रहे हैं कि शायद गर्मी की वजह से या छुट्टियों की वजह से शहरी मतदाता वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकला। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानने के लिए आतुर है लो वोटर टर्नआउट की वजह क्या रही। जो मेरा आकलन है उसके बारे में मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। और उसकी वजह ये है कि उससे पहले कि मैं उसकी वजह पर जाऊँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मुख्य विपक्षी पार्टी सपा है। मुख्य पार्टी या पहली पार्टी भाजपा है, दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है और अब धीरे धीरे करके बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। लेकिन उसकी भी अपनी अच्छी खासी उपस्थिति उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में हम सभी जानते हैं कि 80 लोकसभा सीट हैं और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट पूरे देश में उत्तर प्रदेश में ही हैं। अब ये बात बहुत दिनों से समाचारों में, मीडिया में तैर रही है कि मोदी के लिए या भाजपा के लिए अब की बार 400 पार अब की बार बात जो है वो चाहे ज़्यादा लोगों के गले से नहीं उतरे, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि किसी न किसी तरीके से बहुमत का आंकड़ा जो सिर्फ 273 है वो भाजपा किसी भी तरह से पूरा कर लेगी और मोदी जी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब जब ये बात स्पष्ट लगभग हो ही गई है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो कुछ ऐसे लोग जो हिंदुत्व के कारण या किसी दूसरी वजह से, जिसमें दूसरी वजह मुख्य रूप से ये है भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं, तो सपा के कुछ मतदाता और बसपा के कुछ मतदाता इस पसोपेश में पड़ गए कि भाई हारती हुई पार्टी को क्यों वोट दिया जाए। हमारी तरफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आमतौर पे कहावत है भाई जीतते को जिताओ। तो जब जीतने वाले को जिताने वाली बात होती है तो ज़्यादातर लोग उसी तरफ चल पड़ते हैं। तो कुछ लोग इसलिए वोट डालने नहीं गए कि भाई हारती हुई पार्टी को क्यों वोट दिया जाए। उसी की वजह से जो मेरा आकलन है 5 से 7% वोटर टर्नआउट कम रही और ये मुख्य कारण जो मुझे लगता है यही रहा। क्योंकि बहुत सारे जो विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि भाई हम जीत रहे हैं, उधर कांग्रेस कह रही है हम जीत रहे हैं, लेकिन भाजपा भी पूरे विश्वास के साथ कह रही है कि हम भी जीत रहे हैं। कौन जीतेगा ये पता तो 4 जून को ही लगेगा। लेकिन जो मेरा आकलन है वो मैंने आपके सामने रखा, तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों की दुविधा या सोच विचार इस बारे में समाप्त हो जाएगा कि लो वोटर टर्नआउट की वजह क्या रही। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात, आज का एजेंडा मेरा यही था, मैं नहीं करना चाहा था। बस आपसे फिर एक बार मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।